देखो हेडिंग दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इधर सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस फंक्शन में अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे। तो जब फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, देखो यहां पर यदि आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, दो फंक्शन यदि इंटीग्रैंड में प्रोडक्ट के फॉर्म पर होगा और दोनों का नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो फिर यहां पर आपको जो है बाय पार्ट्स रूल लगेगा। क्या लगेगा? बाय ट्रबल। तो मैंने कहा कि जब इंटीग्रैंड में दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। रेयर केस में सेम रहेगा, लेकिन यदि दोनों का नेचर डिफरेंट हो तो हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं कर दोगे कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया किसके रेस्पेक्ट में। यदि ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इंटीग्रैंड में यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे तब वहां पर बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जो आपको देखना है। तो चलिए यहां पर पहले लिखते हैं, लेट यू एंड वी आर टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, देन u इंटू वी डी एक्स। यदि u एंड v जो है टू डिफरेंट फंक्शन है किसका? x का, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे होगा x के रेस्पेक्ट में। आप यहां देख रहे हो ना कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और दोनों x का फंक्शन है। ये भी x का टर्म रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा? x का। और उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे। अब बाय पार्ट्स रूल से इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है जो देखो, इसका रूल यही है कि u को बाहर करते हैं, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो बाय पार्ट्स रूल कैसे अप्लाई होता है जो समझो। u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं। एक बार में ध्यान से सुनना, माइनस, हम बहुत ढंग से इसको लिखने के लिए बताएंगे, जिसको हमने बाहर किया था, किसको बाहर किया था, उसको यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं। जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, किसको इंटीग्रेट किया था? भी को, उसको यहां पर इंटीग्रेट करते हैं और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट। तो इस तरह से बाय पार्ट्स रूल अप्लाई होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा तब। किसको बाहर करते हैं? u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, बीच में क्या देते हैं? माइनस। जिसको हमने बाहर किया उसको डिफरेंशिएट किया, जिसको इंटीग्रेट किया उसको पुनः क्या किया? इंटीग्रेट किया। और इस दोनों के प्रोडक्ट का, इस टोटल का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं, इसको और भी लिखने का तरीका हम बताएंगे। पहले आप लिखिए इसको, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, कैसे ये आया है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी आपको बताएंगे। पहले लिखिए इसको।
लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर तुम लोग कर सकता है कि जब फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे समझेंगे कि कौन u है और कौन v है। तो उसके लिए आपको आगे बता रहे हैं कि किस के अनुसार से हम जानेंगे कि कौन u है और कौन v है। हाउ टू लेट u एंड v का मेथड आपको बता रहे हैं। हो गया। अब इसका एक्सप्लानेशन देखिए। एक्सप्लानेशन देखना है कि ये कैसे आया है। उसके लिए हमने दो फंक्शन को प्रोडक्ट में लेकर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको u और w को, और दोनों x का फंक्शन है। तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे तो उसका डीसी करना तो आसान है, लेकिन दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहे और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो थोड़ा टिपिकल होता है, वो जो हमने बताया है। तो इसका हम डीसी कैसे करते हैं? तो आप जानते हो कि फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, किसका डीसी करते हैं? सेकेंड का। याद है क्या? अब सेकेंड को लिखते हैं तो किसका डीसी करते हैं? फर्स्ट का। यू वाई क्या? अब इसमें थोड़ा सा हम वर्क कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक है? तो या तो इस फंक्शन को हम इधर ले आएंगे, इसको ले आते हैं, किसी को भी ले। और बताओ ये प्लस इधर आएगा तो यू वाई इज इक्वल टू यू इंटू डी डब्ल्यू वाई। अब इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, टर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, LHS से RHS, RHS से LHS। अब इसको हम थोड़ा LHS में लिख देते हैं, और जो LHS में उसको कहाँ लिख देते हैं? RHS। अरे डीसी करने के बाद इतना तो कर ही ना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत? अब हमने इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो हम टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया, टेकिंग बोथ साइड। और तुमको ये समझ में आ भी रहा होगा कि हम u वाले को टर्म को हम LHS में क्यों लाया, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन u इंटू भी का करना है। u तो आ जाएगा, भी देखेंगे। तो अब इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट। दोनों का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? इसमें भी इंटीग्रेशन होगा फंडामेंटल लॉजिक के अनुसार से। यदि इस टोटल के आगे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो दोनों का ना अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यू डब्ल्यू वाई क्या, और किसके रेस्पेक्ट में? और इसका भी इंटीग्रेशन होगा, डब्ल्यू डी यू वाई डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में होगा? एक्स। अरे जब ये दोनों के आगे इंटीग्रेशन तो अलग अलग होगा ना, इसको डायरेक्ट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक? और हमने क्या किया कि यहाँ कुछ लेट किया, डी डब्ल्यू वाई डी एक्स को हमने मान लिया भी। क्या मान लिया? क्योंकि u भी करके टर्म लाना है, तो u तो ऑलरेडी है, तो इसको हमने क्या मान लिया? भी। उसके बाद हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दिया, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भी डे। उसके बाद इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, भी डी एक्स। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू।
जैसे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा। तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, और डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ गया, वी डी एक्स। तो दिक्कत इसमें, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट का यूज करो, इंटीग्रेशन यू, और इसको हमने क्या माना, भी। इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। अच्छा एक चीज और बताओ, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो वही फंक्शन आ जाता है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन यदि आपको निकालना हो तो वही फंक्शन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा दे देता है इंटीग्रेशन डी साइन एक्स वाई क्या डी एक्स, और इस टोटल का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में दे देता है, और ऑप्शन दे देता है। तो इसका डेरिवेटिव भी कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव cos x आएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। वही चीज आया कि नहीं, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या निकालना हो इंटीग्रेशन, तो वही फंक्शन आ जाएगा, मतलब sin x प्लस क्या हो जाएगा, c। होगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो बताओ यू डब्ल्यू के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यू डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दीजिए, यू डब्ल्यू। और क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, यू डब्ल्यू। और आप देखो यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट करो, डब्ल्यू का क्या हाल है बताओ तो, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, यही ना हाल है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, अच्छा रहने दो, भी एक लाइन और रहने दो ऐसा ही, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही अभी रहने दिया, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए यहाँ पर u इंटू वी डी एक्स, यू और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखो, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बताओ, इंटीग्रेशन माइनस, इस टर्म को हमने पहले लिख दिया डी यू वाई डी एक्स, उसके बाद डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू क्या है बताओ तो, इंटीग्रेशन भी डी एक्स, और इस टोटल का एंट्री। देखो क्या प्रूफ हो गया कि नहीं, कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में यदि निकालना हो तो u बाहर आया, किसका इंटीग्रेशन हुआ, v का, बीच में क्या आ गया, जो फर्स्ट पर था उसका dc, जो सेकेंड पर था उसका इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट का क्या निकाल दिया, इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसको याद करने का और एक और तरीका है, u को बाहर करो, v का इंटीग्रेशन करो, इतना तो जान गया। लेकिन जो फर्स्ट पर है उसका डेरिवेटिव करो, फर्स्ट पर है ना उसका डेरिवेटिव, और जो सेकेंड पर है उसको एज इट इज ट्रांसफर कर दो, कर दिया कि नहीं कर दिया। बाकी जो आया उस सब के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में निकाले, एक्स के रेस्पेक्ट। चलिए इसका आप एक्सप्लेनेशन पहले लिख लीजिए, के बाद आगे बढ़ेंगे।
ऊपर करें, हो गया। अब इसमें आपको ये देखना है हाउ टू लेट u एंड, यदि इंटीग्रैंड में फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे समझेंगे कि किसको u मानना और किसको v मानना। तो जनरली आपको अभी बताया कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, u को बाहर करते हैं, v का एंट्री, बीच में क्या देते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं, जो सेकेंड पर है उसको एज इट इज ट्रांसफर करते हैं और इस दोनों के प्रोडक्ट का क्या लेते हैं और इस किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, एक्स के। बात है कि u एंड v का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे लेट करेंगे कि कौन u है और कौन v है। तो जनरली एक वर्ड होता है आइलेट, एक वर्ड होता है आइलेट। क्या होता है, आइलेट। आइलेट वर्ड के ऑर्डर के अनुसार जो फंक्शन पहले आता है उसको हम लोग यू लेट करते हैं और जो रेस्ट फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या लेट करते हैं, क्या बोले कि आइलेट वर्ड के ऑर्डर के अनुसार, ऑर्डर है कि पहले आई आ रहा उसके बाद क्या रहा है एल, उसके बाद ए आ रहा उसके बाद टी आ रहा उसके बाद क्या रहा है। तो आइलेट वर्ड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फंक्शन इंटीग्रैंड में रहेगा, वो जो फंक्शन पहले आएगा उसको यू और रेस्ट को क्या मानेंगे। अब है कि ये है क्या आइलेट, तो ये आईटीएफ है। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस यल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और इस ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। और ये टी का मतलब क्या हो गया जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और सब तुम जानते हो, इनवर्स जानते हो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, जिसमें लॉग लगा रहेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अलजेब्रा का टर्म में क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 2x + 3 अंडर रूट एक्स, ये सब कश का टर्म माना जाता है अलजेब्रा का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हो, साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट।
एक्सपोनेंशियल जानते हो कि कांस्टेंट का पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। वो कौन सा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले आप इसको प्रिंट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो ही गया है, तो लिखो भाई। हालांकि ये मेथड जो है ना, लगाते जरूर हैं आइलेट वर्ड के अनुसार से यूवी का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन सुनो इधर, अपने तरफ से भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सीधे हम देखते हैं कि इंटीग्रैंड में जो फंक्शन, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इंटीग्रैंड में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत इजी रहेगा, ठीक है, उसको भी मानेंगे और रेस्ट को क्या मानेंगे, यू। क्योंकि डीसी तो सब फंक्शन का आसान होता है, डीसी तो क्या होता है, सभी फंक्शन का आसान होता है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन आसान रहेगा उसको भी और रेस्ट को क्या मानेंगे, यू। ये अपने तरफ से एक आइडिया है इस पर, ठीक है, कि यू भी का सिलेक्शन करना हो तो जो एकदम इजी वाला फंक्शन हो उसको आप क्या मान लीजिए, भी, अदर को यू। अब वो कभी कभी ऐसा भी इसमें दिक्कत हो जाता है कि दोनों यूजी है, तो दोनों यूजी है तो किसी को भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब इस पर पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद और कुछ मेथड आएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाई, पहला प्रॉब्लम लेते हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन x cos x dx। पहले तो आप क्वेश्चन को देखकर ये आपको पता लगाना है कि क्या ये बाई पार्ट से बनेगा कि नहीं, क्या यहां बाई पार्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या है इसमें बाई पार्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों, हाँ, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ तो बाई पार्ट्स लगना ही है। इसको तो बाई पार्ट से ही इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा नहीं ना कि इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, ऐसा तो बताया कि नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसको बाई पार्ट से करना है, तो बाई पार्ट से करना है तो बाई पार्ट्स रूल आपको लगाना है। तो बाई पार्ट्स रूल में यू भी का पहले क्या करना है, सिलेक्शन। किस वर्ड के अनुसार से यू भी का सिलेक्शन करना है, आइलेट वर्ड के अनुसार। तो बताओ कि जो इंटीग्रैंड में फंक्शन दिया हुआ एक अलजेब्रा है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में कौन पहले आता है, अलजेब्रा की ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, अलजेब्रा। आइलेट वर्ड के अनुसार से ना बोलें कि उसके ऑर्डर के अनुसार से जो फंक्शन इंटीग्रैंड में पहले आएगा वो यू होगा, रेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक। तो यू आपका ये वाला फंक्शन क्या बन जाएगा, यू। जैसे ही ये हुआ बाकी सभी फंक्शन क्या बन जाएगा, ठीक। और ऐसे भी बताओ किस दोनों में इंटीग्रेशन करना किसका आसान है, एक्स का कि कॉस एक्स का, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का फटाक से क्या हो गया, इसको भी मान लेंगे बाकी को यू मान। और जब यू भी का सिलेक्शन जब हो गया तो आप रूल अप्लाई कीजिए बाई पार्ट्स। क्या कहता रूल, यू को बाहर कीजिए, कर दिया, भी का इंटीग्रेशन कीजिए। तो जब यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, नहीं रहेगा तब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा ही लेंगे। यदि यहाँ जो फंक्शन है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जान रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। बीच में क्या देना है,
अब आप आइए रूल पर, जो फर्स्ट पोजीशन पर है उसका डीसी, तो आप यदि डीसी डायरेक्ट जानते हो तो कर दो, एक्स का डीसी क्या हो जाता 1, और जो यहाँ उसी को यहाँ क्या करना, ट्रांसफर करना, बताया था ना। और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना, हो गया। तो बताओ ये एक्स साइन एक्स और माइनस, बताओ 1 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन सब खत्म हो गया तो लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। यही है बाय पार्ट। तो पहले आप लिखो इसको, आज तो भारत बंद ने, फिर भी तुम लोग चलाए, बंद नहीं मार्केट क्या। गाड़ी सब बंद है, मतलब बड़ा बड़ा गाड़ी, बस भी चल रहा है। एक सिंपल सा सवाल इसी पर वेस्ट देते हैं, पहले तुमको प्रैक्टिस करने, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड सवाल भी इसमें आएगा। अभी फार्मूला दिमाग में सेट करने के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो। क्या बनेगा ये, बनाओ, तेजी से बनाने का प्रयास करो, बाई पार्ट से क्वेश्चन पूछता भी है। एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये तो आइलेट, कोई दिक्कत है तो बगल में आप पायलट लिख दो, उसके बाद देख ही रहे हो कि पहले अलजेब्रा आता उसके बाद क्या आता। ये आपका u और एक क्या हो गया v। कैसे अप्लाई होता है बाय पार्ट्स, u बाहर होता है, v का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, बीच में क्या देते हैं, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी, जो सेकेंड पर है उसको एज इट इज ट्रांसफर कर देते हैं, और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, हो गया। अब इतना सिंपल सवाल नहीं बन रहा तो दिक्कत है, माइनस को बाहर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताओ, cos x dx। और आप बताइए ए आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
साइन एक्स प्लस सी। चलिए एक और भी सिंपल सवाल ही देते हैं। एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। को बना कर दिखाओ। क्या? हाईलाइट वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाईलाइट वर्ड के अकॉर्डिंग बताओ कौन फंक्शन इंटीग्रैंड में पहले आएगा? अरे दो ही फंक्शन है तुम्हारे पास, एक अलजेब्रा का है, दूसरा क्या है? अलजेब्रा लॉग में कौन पहले आता है यहां से देख लो, कौन पहले आ रहा है? लॉग। तो ये यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यू को बाहर करेंगे लॉग एक्स का, भी का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ? एक्स की पावर क्या है? अरे एक्स की पावर यहाँ कितना है? 1। तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है ये। अब वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है कि जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, पावर यहाँ 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। और उसी पावर से नीचे क्या होता है? बीच में क्या देते हैं? जो फर्स्ट पर है उसका डीसी लॉग एक्स का, जो सेकेंड पर है आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और इस दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? एंट्री। चलिए आप देखिए, एक्स स्क्वायर और इंटू क्या? लॉग एक्स बाई क्या? 2। और एक एक्स खत्म हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है ना, वो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? एक्स। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स वाई, और ये आपका 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? एक्स का, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बड़ा गधा विद्यार्थी एकदम, कुछ नहीं जानता है मतलब। अरे बेवकूफ, ये वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है ना रे, तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का कैसे इंटीग्रेशन होता है? पावर में 1 ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा 1, और उसी पावर से नीचे क्या पड़ता है? हो गया। चलो। बताओ, एक टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कराया है, के बावजूद भी तुम लोगों को दिक्कत है। एक और क्वेश्चन जो है
होमवर्क में दे दिया, इसको बना कर आना। एक्स ई का पावर एक्स dx, बहुत सिंपल है। उसके बाद कल इसमें और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करें। का जिसका प्रीवियस मंथ का बाकी है, तुम्हारा तीसरा मंथ होने जा रहा है, ऐड कर दोगे उस सबको।